So, hi friends, today in our talk show, Video Talkies. आज मैं आपको मिलवाऊंगी our very own and loving राजेश कुमार। और आप इनको देख चुके हैं बहुत सारे ऐसे शोज में, ऐसे कैरेक्टर में जो इनके फेमस हुए हैं। सो रॉसेश, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। So Rajesh Kumar is a versatile actor. He's a renowned TV actor. He's versatile in his roles. He's best known for his Star Plus hit comedy drama Ba Bahu Aur Baby and Rosesh in Sarabai. So we welcome you on our show. Thank you, Dr. Aline. So आज आपसे हम बातचीत करेंगे just about you. It's a टॉक शो, सो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है। आप अपने बारे में बताएंगे बिकॉज आपको हम स्क्रीन पे देखते हैं, टीवी में देखा है, मूवीज में भी देखा है, कैसे आप हो वो आप बात करेंगे हमसे। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे, लाइक ऑफ कोर्स वी शेयर सेम स्कूल। तो आप क्या स्कूल टाइम से ही ड्रामेटिक्स में और ऐसे एक्टिंग में रहते थे या बाद में ऐसा कुछ आपके In अंदर fact, टैलेंट आया? पता नहीं if you are aware or not, but हमारे स्कूल में जो ड्रामेटिक्स था वो शुरू ही मेरे टाइम पे हुआ था। When I was in class 10th. Okay. So first time इंटर हाउस ड्रामेटिक्स शुरू हुआ था। Okay. तो पहला प्ले मैंने हालांकि वो उसके पहले स्कूल में आने के पहले मैं बिहार में था, तो वहाँ एक नर्सरी में प्ले किया था, उसके बाद सीधा 10th में प्ले किया था। एंड देन आई हैड वन सम बेस्ट एक्टर मिला था इंटर हाउस कंपटीशन में। तो वहां से शुरुआत, मतलब देन 10th 11th 12th तीनों साल ड्रामेटिक्स किया, बट इट वाज ऑलवेज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि यार मतलब बड़े होकर के एक्टर बनना है। जैसे अभी बच्चे बोलते हैं बड़े होकर हमें एक्टर बनना है, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज आई हर्ड अबाउट दैट एक बार ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा पढ़ा है आपके बारे में कि एक बार आप बिजी थे और आपने बोर हो रहे थे इवनिंग्स में। मॉर्निंग यू वर लाइक बिजी रहते थे, इवनिंग्स में फ्री थे, आपने अपने फ्रेंड को बोला आपको ड्रामा स्कूल उनका ज्वाइन करना है। या नहीं, वो मुंबई में ऐसा हुआ था कि मुंबई आना मेरा सिर्फ एक इत्तेफाक था, बिकॉज माय सिस्टर वाज हियर, शी वाज प्रेग्नेंट, तो उसके साथ समय काटने के लिए आना पड़ा। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद काम कुछ भी नहीं था, तो दिन भर तो टाइम निकल जाता है मुंबई में, लेकिन वही है कि इवनिंग बिकम्स वेरी बोरिंग इफ यू हैव नॉट वर्कड थ्रू आउट द डे। तो उसी में बाहर निकला घूमने के लिए, तो एक एक्टर हैं हर्ष खुराना, वो मिल गए। उनका मैंने प्ले देखा था दिल्ली में। ही डिड नॉट नो मी बट आई न्यू हिम। मैंने ऐसे ही रैंडमली उनको अप्रोच कर लिया। मैंने कहा कि मैं आपका फैन हूँ, मैंने आपका प्ले देखा है दिल्ली में, सो अगर हो सके तो यहाँ कोई प्ले वगैरह होता है तो इफ आई कैन बी पार्ट ऑफ इट, इन द सेंस सिर्फ शाम को जाने के लिए। तो उनका फिर आ गया था कि अच्छा, अरे वाह, तो इत्तेफाक की बात है क्योंकि मैंने अभी अभी एक प्ले लिखा है, सो व्हाई डोंट यू बिकम पार्ट ऑफ इट, यू नो, जस्ट गो एंड सिट। फिर वो प्ले करने के लिए रुका, तो फिर आज 21 साल हो गए। ओके, सो एक डेस्टिनी थी, वो टाइम था कि आप ऐसे मिले किसी से। बिकॉज ऐसा सुना है कुछ लोग मुंबई आई थिंक इसीलिए जाते हैं कि हम किसी से टकरा जाएं, मे बी किसी से मिले और हमें ब्रेक मिल जाए। हमें टकराते बहुत हैं लेकिन ब्रेक कम मिलता कम मिलता है। है। इट वाज डेस्टिनी, हाँ, इट वाज रिटन। ओके, सो लाइक मैं जब स्कूल में थी एंड व्हेन आई मेट यू देयर, जब मैं आपको वहां मिली भी थी, तो उस वक्त आपका शो आ रहा था, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, दैट टाइम ना। एंड व्हेन वी सॉ लाइक आई थिंक आई वाज इन 12th व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम। 2004 I guess 2003 you came. 2003 I 2003, yeah, because it was like we were having a session just Sarabhai happened in 2004. I had come in 2003. आप 3 में आए थे, but और सारा भाई मैं देखा था, yeah, because I saw you there. सारा भाई versus, that's why you was, हाँ, या तो वो चीज हमारे माइंड में है, लाइक दैट फेस एंड वो पूरा एक आपका सीन, जैसे बोलने का स्टाइल एंड ऑल ना, लाइक इट्स अमेजिंग। और वही चीज है जो आई थिंक सबको याद भी रहता है, वो फेस भी याद रहता है। सो या द फेस,
तो कुछ थोड़ा-सा एक्ट तो करके दिखाइए, पहले से स्टार्ट किया है तो। अरे अभी तो, अब जैसे-जैसे बात होगी फिर आगे एक्ट करते बिकॉज़ हैं। यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है एंड लाइक इट्स लाइक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल शिफ्ट एक हेयर स्टाइल ये है। अभी से तो बिल्कुल चेंज्ड। नो, नो, अभी इनफैक्ट ओके, रीरन्स आ रहे हैं स्टार भारत पे, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ओके, ओके, ओके। सीज़न 1 एंड सीज़न 2 दोनों ही आ रहा सीज़न है। 2 आ रहे हैं, ओके। स्टार प्लस पे नया शो है हो। या आपका अभी नया शो भी आ रहा है स्टार प्लस पे? जी, जी, हुँ, जी। ओके। तो मैं आप हुँ। क्वारंटाइन में सबसे ज़्यादा बिज़ी मैं लग रहा है कि मैं ही हूँ, कि सुबह भी टीवी पे हूँ, शाम को भी टीवी पे ही हूँ। हाँ, तो अच्छा है। आप हमेशा अगर आस-पास रहेंगे तो सबको थोड़ा-सा खुशी भी रहेगी बिकॉज़ अभी इस वक़्त ऐसा हुआ हुआ है कि इतना नेगेटिविटी है, लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड, तो थोड़ा-सा हैप्पीनेस, थोड़ा लाइट मूड वाले शोज़ अगर टीवी पे आएँगे तो अच्छा है। जी, 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 जी। है ना? तो आप अपने बारे में कुछ और बताओ जो सबको नहीं पता। क्या हमेशा ऐसे ही घर पे भी ऐसे ही कुछ फ़नी फेसेस बनाते रहते हो और घर पे भी ऐसे ही हमेशा चीयरफुल रहते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल चीयरफुल ही रहते हैं। घर पे इनफैक्ट अब तो 2-2 छोटे-छोटे रोसेश हो गए हैं। सो इस क्वारंटाइन में हाँ, देखिए एक तो सर पे ही ये चढ़ा हुआ या ये आपकी फ़ोटोग्राफ थी। तो आप ऐसे टाइम पास कर रहे डे हैं, हाँ? ऑफ आइसोलेशन। हुँ, बाप बेटे जो हैं फिनलैंड से वापस आए थे या एंड वी वर इन आइसोलेशन एट दैट टाइम। तो वही मैंने लिखा था, इसका टैगलाइन मेरे को बड़ा अच्छा आया था, द प्रोडक्ट ऑफ वैलेंटाइन सिटिंग ऑन Yeah, हेड। sitting on head in quarantine. Yeah, I read that. Okay. So अच्छा है आप ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो अभी इनफैक्ट हम लोग तो 1 महीने से क्वारंटाइन में, और हमारा हलीम बेस्ट क्या हो गया कि अ, हमारा जो क्वारंटाइन है इसमें हमने एक भी चीज रिपीट नहीं किया है, इन द सेंस कि हमारे जो मेन्यू है लंच और डिनर का, दोनों मील में वी हैव एक्सपेरिमेंटेड अप्रोक्सीमेटली 60 डिफरेंट वैरायटीज ओके। तो एंड वी आप तो रोटी कौन चावल कुक के अलावा करता है? कोई यू repeat यू नहीं हुई। आर इनटू कुकिंग? लाइक कुक करते हो? एब्सोल्युटली वेरी मच इनटू कुकिंग। हम दोनों डिवाइड कर लेते हैं। ओके, जैसे आज दोपहर को मैंने गोभी मटर की सब्जी ढाबे स्टाइल में बनाई थी विद भिंडी दो प्याजा बनाया था। ओके। तो मेरा दोपहर का ड्यूटी खत्म हो गया, तो अब रात को सो बट वी आर नॉट रिपीटिंग एनीथिंग। अच्छा, तो आपके लिए ये अच्छा वो रहेगा मेमोरी एक कि उस बस वक़्त आपने कुछ भी रिपीट नहीं किया। कुछ नहीं, इनफैक्ट द किड्स आर लविंग इट सो मच बिकॉज़ रोज नया मिल रहा है और हम लोग बैठ करके रात को बस चर्चा करते रहते हैं कल क्या बनाया जाए। जैसे मैं आई वाज वेटिंग टू गो ऑन कॉल विथ यू, उसके पहले मैं बैठ करके यूट्यूब पे वो आलू और प्याज वाली कचौरी देख रहा था। ओके। तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है बिकॉज़ पहले ऐसा रहता था कि कल शूट पे जाना है, क्या करना है, वो स्क्रिप्ट देखना, वो सब और अभी अभी वो सब से फ्री होके आप मेन्यू देख रहे हैं। मतलब थैंकफुली मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इनफैक्ट द प्लेस यू गाइस, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो ज्यादा हरियाली और मौसम भी ठंडा है, लेकिन थैंकफुली जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे सामने मतलब लगभग 400 साढ़े 400 एकड़ पूरा जंगल है। ओके। फिल्म सिटी भी दिख रहा है यहाँ से मुझे घर से अपने। हुँ, हुँ। तो अब वो एकदम वीरान सुनसान, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं तो वो फिल्म सिटी पे कहीं ना कहीं लाइट वाइट जलती रहती है हाँ शाम को। जी, शोर रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, डिस्टर्बेंस। हुँ, एवरीथिंग इज क्वाइट। अब चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, या कोयल से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, सब भूल गए थे। तो आई थिंक हाँ, तो अभी आप ऐसा कोई डिप्रेस तो नहीं है, अपसेट तो नहीं है, यू आर एन्जॉयिंग लाइक योर हॉलिडेज़? In fact, there is no reason to be upset. I mean, see, the situation is serious. बट किसने बोला है कि सिचुएशन अगर सीरियस है तो आप भी सीरियस हो जाओ? या परिस्थिति परिस्थिति सीरियस है ना, वो ये थोड़ी बोल दिया कि अरे नहीं नहीं आप अपने कैरेक्टर को छोड़ दो। ये तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ एंड राइट नाउ इट हैज टू बी मोर लाइफ बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सेव या लाइफ। दैट्स व्हाट। अच्छा आपने एक बॉलीवुड फिल्म भी की है, मेन विल बी मेन। Men Will Be Men was a corporate film. I won't say Bollywood film. It was ओके। 1.5 hour corporate film. हुँ, हुँ। सुपर नानी है की है रेखा जी के साथ। ओके, रिसेंटली मसूरी में ही शूटिंग की थी। फिल्म डिड नॉट डू टू वेल। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ओके, प्लेड हिज चाचा, ओके। टाइगर चाचा। तो मसूरी में ही शूटिंग हुई थी काफी हुँ, हुँ।
मसूरी में आप तो देहरादून आते रहते हैं वैसे भी, आपका देहरादून के साथ कनेक्शन है। कनेक्शन है बिकॉज ससुराल साइड भी इनफैक्ट बुआ जो है मेरी वाइफ की वो वहीं रहती हैं। ओके, एंड देहरादून के आप हॉस्टल में 7th से 12th तक 6 साल आपने काटा है, यू नो, है सो ना? समवेयर दैट ग्रोइंग थिंग इज देयर इन योर हेड, वो मिस नहीं होता है। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि घर पे भी हमेशा उसी जॉली मूड में रहते हैं या कभी-कभी सीरियस भी होते हो? बट सीरियस जैसा कुछ हम काम ही नहीं करते कि हमको सीरियस होना भी पड़े। हमेशा हँसते रहते हो? हाँ, हाँ, मतलब देयर इज ऑलवेज सम फन हैपनिंग, यू नो, इन स्पार्क्स एट लीस्ट। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, या तो बच्चों की खिंचाई होती है, या बच्चे मेरी खिंचाई कर रहे होते हैं, या मैं वाइफ या वाइफ मेरी। सो ओके, इट्स अ वेरी गुड एंड टाइम गोइंग ऑन। स्पेशली क्वारंटाइन में, यू नो, आप बिफोर यू नो द अदर पीपल, इस क्वारंटाइन में वी गॉट टू नो अबाउट आवरसेल्फ अ लॉट। या And this is my thing, you know, my what is a mission, that after I come out of quarantine, at least 10% I think I should be a better human being, I should be a better husband, I should be a better father, I should be a better actor. So I'm using my quarantine to improve myself rather than go in depression and या दैट्स व्हाट hallucinate. आई वांट टू आस्क, लाइक आप आपकी हॉबीज क्या हैं? लाइक बिसाइड्स एक्टिंग एंड कुकिंग आप और क्या करते हो? अब हम लोग अभी, मेरा तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा मेडिटेशन चलता है प्रॉपर, ओके, 1.5 to 2 hours मेडिटेशन एंड क्रिया। ओके, वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग, रीडिंग बुक्स, नेटफ्लिक्स और ये जो प्राइम ओरिजिनल जो एक हॉबी लोगों ने बना ली है, हम्म, थैंकफुली उससे आज़ाद हूँ। वो पहले 2-4 दिन इंटरेस्ट आपको जगा था कि देखते हैं, एंड आफ्टर दैट इट वाज समथिंग, मतलब आप जबरदस्ती अपने आप को प्री ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यू नो। I've told many of my friends, you know, this particular quarantine, हम्म, at least sit for 20 minutes with closed eyes। सबसे दुनिया का मुश्किल काम है, अगर ऑफ 20 मिनट कोर्स। में बोल कि आंख बंद करके ऐसे बस बैठ जाओ। या बिकॉज़ एज़ अ हीलर मैं जानती हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, ऑडियंस को हमेशा यही कहती रहती हूँ कि आप मेडिटेट कीजिए, चाहे कितना भी टाइम आप काम कर रहे हैं, आप थोड़ा-सा टाइम अपने लिए भी निकालिए। और अभी तो ऐसा है कि अभी सब अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। बट फिर भी जी, मेडिटेट नहीं कर रहे, टाइम निकाल रहे हैं, बट कुछ ना कुछ तब भी वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, मे बी वो अपने लिए नहीं है, तो अपने लिए टाइम निकालना तो बहुत ज़रूरी है। ये आपका एक पिक्चर था, ये मेरे को पता करना था कि आपका ये कब आपने किस चीज़ के लिए आपने ये गेटअप लिया? हुँ, हुँ। ये प्रीतम प्यारे और वो एक सीरियल था उस पे, सब टीवी पे, वेयर आई हैड प्लेड अ ड्रैकुला इन दैट। ओके। ड्रैकुला ड्रैकुला लगते नहीं हैं आप बिल्कुल भी, उसमें भी आप मतलब ये देख के फनी हँसी आई। लगता था, ये थोड़ा कॉमेडी टाइप का। ओके, See, I've done, you know, since 2004, maximum I've done is humor, या because सीरियस अब लास्ट डे ऑफ लाइफ आई विल बी, यू नो, जब आदमी जब नहीं रहेगा ना, तब ऐसा सीरियस रहेगा, अदरवाइज दै टिल। दैट्स व्हाट ना मेरे को ये लगा कि आप सारे अभी तक कॉमेडी रोल्स ही कर रहे हैं, क्या आपको कभी सीरियस रोल में भी देख पाएँगे या विलेन की रोल में? विलेन हो सकता है बहुत जल्द, ओके, बिकॉज वो एक जॉनर ऐसा है कि उसी से मैंने शुरुआत की थी फिल्म, आई मीन टेलीविजन इंडस्ट्री में। 2000 2001 के आसपास काफी नेगेटिव कैरेक्टर्स किए थे, बट 2004 सारा भाई होने के बाद लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। टिल नाउ आई एम एंजॉयिंग इट, बिकॉज बहुत ज्यादा एस्पिरेशन नहीं है किसी चीज को लेकर के, और यू आर क्वाइट सैटिस्फाइड, लाइक जो जितना आप कर रहे हैं और जैसा मतलब आपको लगता है कि कॉमेडी अगर आप सबको हँसा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल कि when you are in a happy state of mind, you function better। ऑफ कोर्स। अदरवाइज जब आप दुखी होते हैं, अब जैसे लोग जो डिप्रेशन में होंगे, या जिनको थोड़ा बहुत इस क्वारंटाइन में थोड़ा लो फील कर रहे होंगे, उनसे पूछिए, समय काटना मुश्किल होता है उनके लिए। हुँ। बट जो लोग खुश हैं, मेरे टाइप के लोग को ना, अचानक अभी अभी जैसे अभी 3:30 पौने 4 हो गया, तो आप डर जाते हो, अरे यार आज का दिन भी खत्म हो गया। यू नो, सो वो मोर यू आर जस्ट हैप्पी। वेटिंग, वो उतना वेट कर रहे हैं कब खुलेगा, तो लाइक उसी में उनका टाइम जा रहा है, उसी स्ट्रेस में टाइम जा रहा है ना? दे आर नॉट यूजिंग दैट टाइम।
तो चलो अब हमने इसकी तो बात कर ली, अब हम थोड़ा-सा देखते हैं आपकी थोड़ा एक्ट करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए सो दैट नहीं, मैं बोलूँ कि वैसे दिस इज़ योर शो सो नहीं सब वेट करेंगे कुछ बिकॉज़ ऐसे ही कुछ भी एनी एनी फेवरेट डायलॉग कुछ करके दिखाइए आप। मैंने कल कल बहुत मजा आया इनफैक्ट मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया मेरे मीम्स के आगे पोएम्स लिख करके ओके, स्प्रेड अवेयरनेस तो मैंने उसका वीडियो बना करके ओके। भेज दिया एंड आपका दैट वो फ्लायर तो मैंने देखा है वॉशिंग हैंड्स का आपने बनाया था यार? हाँ एक वो ने वॉशिंग एंड पोएम मैंने रोसेश की ओके, आवाज में रिकॉर्ड ओके। किया अच्छा, एंड आई मैंने ट्वीट कर दिया सो दैट वेंट वायरल मतलब ओके, फ्रॉम India to India Today to DNA, everyone was covering that ओके, because Twitter पे ही कुछ I think approximately 18-19,000 views हो रखे हैं और पता नहीं कितने retweets हो गए. ओके, तो this is for the quarantine जो अच्छा ये poem जो है ये मुंबई पुलिस ने लिखी थी. That's the ओके, best ओके। part. हुँ। कि एक तो ये था कि कॉमा होता है पंक्चुएशन, कंजंक्शन होता है एंड, घर में आने के बाद प्लीज वॉश योर हैंड्स। कैन यू बिलीव मुंबई पुलिस या के अवार्ड शोज में होती है जूरी, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉक्सर इज टाइसन फ्यूरी, सबको सेफ रखना है तो सोशल डिस्टेंसिंग है सबसे जरूरी। So they have, ज़रूर। आपका ये वीडियो देखने के बाद तो बच्चे भी ऑफ कोर्स वो फॉलो करेंगे बिकॉज़ बच्चे भी एक्ट करने की कोशिश करते थे। उस वक़्त मैं देखती थी कि उस लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करते हैं। अपनी मम्मा को लाइक मम्मा करके वो एड्रेस करते थे तो बहुत अच्छा है। बच्चे आपको जब आप बाहर जाते हो तो ऑफ कोर्स बच्चे ज़्यादा आपके फॉलोअर्स रहते होंगे ना? बच्चे थैंकफुली ना मतलब एक ऐसा किरदार है रोसेश की आज ये थर्ड जनरेशन है एक तरह से हुँ, समझ लीजिए हुँ, हुँ, हुँ। तो इस चीज को एंजॉय कर रहा है तो यू नो मुझसे जो उस समय बड़े थे वो जो जिंदा हैं वो एंजॉय कर रहे हैं जो आपके हम बच्चे कैसे उन्होंने आप इस कैरेक्टर के बारे में लाइक पूछा कुछ क्वेश्चन किया होगा देखा होगा जब बिकॉज नॉट द यंगर वन येट या छोटे वाले ने अभी तक सारा भाई देखना नहीं शुरू किया इज 8 बड़े वाले ने अभी कुछ ये क्वारंटाइन में ही देखना शुरू किया ओके एंड जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स वाले 10 एपिसोड नहीं एक ही दिन में चाहते हैं कि खत्म कर दें अच्छा वो सारे उसी वक्त तो अभी उसे कंटिन्यू महान कौन से एपिसोड पे पहुंचे हो भैया हाँ तो 33 एपिसोड भाई सब देख चुके हैं अच्छा तो इससे पहले देखने का आइडिया नहीं आया था कभी नहीं इनको मैं समझाता रह गया कि बहुत अच्छा सीरियल है मैं इसके तो काफी फेमस भी हुआ था पीपल ओके अप्रिशिएटेड हम्म बट ही नेवर एक्नॉलेज्ड इट अब ओ देखता है तो लेकिन अब क्या हो गया कि कल रात ही मैंने इससे पूछा कि फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इसका सारा भाई में सो ही सिंपली सेड माया माया मुझे पापा नहीं अच्छे लग रहे नहीं पापा ठीक है तो पापा है माया माया सारा भाई इज द बेस्ट बिकॉज पापा को पूरा दिन वो देखते रहते हैं वैसे भी देखता ना रहता है पक चुका है क्योंकि मैं कभी कभी हमेशा सुबह कई बार रोसेश की ही आवाज में उठाता हूँ इन लोगों ओके अच्छा रोसेश के अलावा आपको आपका और कौन सा कैरेक्टर पसंद है I've done couple of good characters. मतलब got an opportunity to work. आ गया? या सो रोसेश के अलावा आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है So that's what I was saying कि कुछ couple of good serial जो मतलब I was very lucky to have played very different roles. हम्म कॉमेडी सर्कस में जब हिस्सा लिया था तो उसमें मुझे अकबर का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था. ओके Then there was show on Sub TV, Mrs. and Mr. शर्मा इलाहाबाद वाले उसमें वो रोसेश से बिल्कुल अलग हट करके एक कैरेक्टर था. Then छतरी वाले I love that work. फिर जो ड्रैकुला का फोटो आपने दिखाया या पीछे या वो कैरेक्टर में बहुत couple of good मतलब कैरेक्टर्स मिले हैं प्ले करने के लिए. So all of them और सब एक दूसरे से अलग हैं इसलिए फेवरेट अलग हैं. है सब या में मेहनत बराबर की गई है. इनफैक्ट हम्म लास्ट जो मैंने उस पे किया था
एक सब टीवी पे किया था, बड़ी दूर से आए हैं मैं, दौलत राम, एक बिहारी कैरेक्टर किया था। हम्म। It had also become little popular. So luckily got good opportunities. ओके, तो अभी कुछ आप और अपने बारे में बताएंगे जो व्यूअर्स को पता नहीं है, जो वो नहीं जानते आपके बारे में, ऐसा कुछ आपकी कोई भी एक ऐसी चीज, कोई सीक्रेट? कोई सीक्रेट नहीं है, इनफैक्ट अब तो ये भी जग जाहिर है कि आजकल पिछले 2-2.5 सालों से काफी खेती वगैरह भी कर रहा हूँ, तो I've jumped into farming big time. ओके। Not only organic farming but absolutely natural farming कर रहा हूँ with the farmers in Bihar also, in near Maharashtra, मतलब near Mumbai, 70-75 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है ओके। मनु। तो खेती भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी चल रही है, बाकी क्वारंटाइन का मजा भी ले रहे हैं। पर वैसे जनरली शूट्स के अलावा भी आप, आपकी और क्या हॉबीज रहती थी और क्या करते थे वैसे हमेशा? ट्रैवलिंग काफी था। अब वो इस साल से मुझे लग रहा है कि पासपोर्ट को कुछ दिन के लिए आराम दे दिया जाएगा। ओके, सब ट्रैवलिंग पे ज्यादा रहते थे। हाँ। देखिए आपके पास कार्ड हैं अभी टैरो के? या नहीं। मेरे अपने कार्ड्स हैं जो अमेज़न पे आते हैं, एंड ये मैंने पब्लिश किए हैं, क्रिएट किए हैं। मेरी अपनी बुक है, सो अच्छा। दिस इज बाय मी, इट्स ऑन अमेज़न, आप देख पा ओके। रहे हैं। या But my wife is here. I would like to just या she's सो दे actually आर माय कार्ड्स, इट्स मैजिकल टैरो, नेम्ड मैजिकल become टैरो। no. Yeah, Taro. So Harleen is here. Harleen हाय, Madri is here. या हाय। ये कौन सा शहर में वहाँ देहरादून के पास रहती है? आई एम फ्रॉम देहरादून अदरवाइज, एंड ये मेरे कार्ड्स हैं, ये मैंने अमेज़न पे मिलते हैं, टैरो, मैजिकल टैरो के नाम से। सो आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर। Yeah, I'm into healings mainly. Otherwise, I'm a baker too. मैंने शेफ्स को ट्रेन किया है फॉर प्रोफेशनल केक्स एंड चॉकलेट मेकिंग, बेकरी पार्ट मेनली। सो ये इंटरव्यू तो मुझे तुम्हारा लेना चाहिए rather than you taking mine. नहीं, क्या क्या चीजें जो मैं मेरे तो इंटरव्यू बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स पे बहुत पब्लिश हुआ है। ऑफ कोर्स मेरे टीवी शोज भी आते हैं, हाँ। चैनल्स पे मेरे आते रहते रेगुलर। बट या मे बी बीइंग अ कैमरी नाइट, ये शायद ये सारी चीजें आई अंदर। लाइक ड्रामेटिक्स में भी रहते थे, होम साइंस में भी शर्मा मैम के साथ बहुत अच्छे से बहुत काम किया है। तो उन्होंने भी वो भरा है बीच बीच में कि ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, यू नो। तो ये सारा जो टैलेंट है ना, आई थिंक ये केबिन नाइट जो रहते हैं ना, सब में मिलता है, 3-3 4-4 एलिमेंट सब में है ना? मतलब that is what ना, मतलब we don't see it as a separate activity but we take everything as part of life, you know, या कि ये भी जरूरी है तो ये भी जरूरी है तो ये भी जरूरी है। हम्म। तो जस्ट डू अ जनरल रीडिंग यार, वैसे ही कुछ और कुछ भी ओके। अगर तुमको दिखे कि हिला हुआ है या उल्टा सीधा है तो बिल्कुल जैसा तुमने बोला कि ऐसे टाइम पे मैं नेगेटिव बोल ही नहीं रही हूँ, सिर्फ पॉजिटिव बोल रही हूँ, पॉजिटिव। सी वही बात है कि क्लाइंट्स जैसे फोन करते ही हैं कि हम डिप्रेशन में, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हम 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, क्या बंद कर दे अब जब वापस खुलेगा तो क्या होगा, बंद कर देना चाहिए। लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक कमिंग। तो हम्म। मैंने सोनू सूद के लिए रीडिंग किया था। लाइक वो हमारे मेरे रिलेटिव्स के क्लोज फ्रेंड है। तो सोनू सूद आए हुए थे दैट टाइम, उनकी एक ही मूवी आई थी, तो मैंने उनके लिए प्रिडिक्ट किया था उस वक्त। लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी सेलिब्रिटी के लिए प्रिडिक्ट किया, एंड इट गो लाइक सब कुछ एक्यूरेट गया। देन ही कॉल्ड मी, बाद में बात हुई उनसे मेरी, तो जो जो मैंने बताया था इट वाज ऑल गुड। तो मैंने अभी तो उसके बाद तो बहुत सेलिब्रिटीज के लिए किया है। सो यू आस्क मी। मैं यहाँ पे आपको Ask रीडिंग। the general, do a general spread because that's what I tell. In fact, मतलब मार्केटिंग से भी करवाता हूँ तो मैं जनरल हाँ बता हाँ। दो, स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं लाइफ में यार। ओके, अभी कुछ आप आगे कुछ और हायर स्टडीज के तो नहीं जाना चाह रहे हैं? आपका 5th हाउस बहुत स्ट्रांग आ रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ओके, सो चेंज, और एक अभी प्रेजेंट कमिंग चेंज भी आ रहा है, जिसमें आपका कुछ नई शुरुआत होगी। तो मे बी कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नई चीज आप करने वाले हैं, कुछ नया।
So new beginnings are on the cards. And of course अगर मैं कार्ड भी दिखाऊं, ये मेरे ही कार्ड्स बने हुए, तो मेरी पिक्चर्स बहुत क्लियर मैं रखती हूँ टैरो में. ओके, हाँ, तो हाँ. इसमें जो पिक्चर आ रही है It's वर्क की आ रही है. सो about इट्स hard मनी, work, ना? इट्स मनी एंड वर्क. सो यू विल बी लाइक बिजी. अभी आप एंगेज रहेंगे अपने काम में, तो बहुत अच्छा टाइम है आगे, पॉजिटिव टाइम है. न्यू फार्मिंग, बिगनिंग. फार्मिंग में कुछ दिख रहा है क्या? देख, स्पेसिफिक वही होगा मेरा तो. खेती में जुड़े पड़े हैं मैं. शिवांग नेचुरल्स. या यू कैन डू. इट्स पॉजिटिव. आप अभी अभी आप उसमें थोड़ा सा और करेज लेके आ रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं, और करने की आप में हिम्मत आ रही है. जैसे ना दे आर शोइंग, करो, जस्ट डू इट, है ना, वो या आपको अंदर से ये बोल रहे हैं. तो इट्स पॉजिटिव, आप कर सकते हो. वैसे भी अभी फ्यूचर प्लानिंग का टाइम है, आप आगे और प्लान करोगे मुझे क्या करना है, बट कुछ ना कुछ चेंज भी आएगा आपकी लाइफ में. भी ओके. देखोगे कि जो अभी कर रहे हो उससे चेंज रहेगा. सो दे आर कमिंग पॉजिटिव एंड गुड विशेस आर देयर. सो कार्ड का मेनली उन्होंने गुड विशेस ही दिए. सो दीज आर कप्स कार्ड्स. इमोशनली आल्सो यू विल बी वेरी स्ट्रांग. तो काफी अच्छा दिखा रहे हैं. हाँ, तो लॉट ऑफ इमोशनली गुड तो होना थिंग्स. पड़ता है ना, आप घर पे ही हो 1 महीने से तो. A lot of new projects are there. So देखेंगे आपको आगे और सीरियल्स में, आगे और न्यू प्रोजेक्ट्स में. How is this going to do? Fair, average, better, good, bad, what? महाराज की जय हो जो सीरियल चल रहा है. महाराज की जय जो अभी आपका कमिंग सीरीज चल रहा है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी मे बी. थोड़ा सा इट वाज लाइक वर्क इन प्रोसेस सॉर्ट ऑफ, बिकॉज ये वाला कार्ड जो है वर्क इन प्रोसेस का है, तो उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम आए कि बहुत वर्क इन बहुत प्रोसेस हुआ रहा. था, बहुत. या Yeah. बट अहेड फ्यूचर जो हमें दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा. और इसके बाद आप कुछ और अग्रीमेंट साइन करोगे, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आप साइन करोगे. तो इट्स Okay. कमिंग पॉजिटिव. या And generally, have you predicted anything about Corona thing subsiding? या मैंने चैनल्स पे भी प्रेडिक्ट किया. इवन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो पीपल दे वर एक्सपेक्टिंग 14th अप्रैल. तो मैंने उसी वक्त बोला था कि अप्रैल पूरा जाएगा. जाएगा, दैट टाइम जाएगा. तो सबको यही था कि 14th को ओपन हो जाएगा ना, जब स्टार्ट हुआ था. तो उस वक्त भी मैंने प्रिडिक्ट किया था. एंड फिर वो अप्रैल होते होते वो थर्ड हो ही गया. तो अभी भी चैनल्स पे प्रिडिक्शन किया है काफी सारा. तो हम्म. इंडिया के ऊपर तो नहीं है. इंडिया की हॉरोस्कोप पे इट्स नॉट मच जैसे बाकी जगह है. हम्म. सो बाय गॉड्स ग्रेस काफी पॉजिटिव टाइम है इंडिया के लिए. This time, yeah. या नहीं तो अगर जैसे अभी टाइम, इट्स ऑल डेस्टिनी, इट्स ऑल प्लैनेट्स. अगर उतना पॉजिटिव नहीं होता तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी ही आती जैसे बाकी देशों में आ रही है, पर जहाँ पे ज्यादा नहीं है. नए घर वर दिख रहे हैं तुम्हें कुछ मेरे उसमें? कुछ नया घर? तो मैंने बोला ना कुछ चेंज है, चेंज, कुछ नया. तो अगर आप नया कुछ घर लेंगे तो चेंज करेंगे, शिफ्टिंग. सो देयर इज अ चेंज पॉजिटिव कमिंग. So it's चेंजेस overall ठीक है, अच्छा है मतलब. अच्छा है. फ्यूचर अहेड इज गुड. It is good ना. अच्छा है. Because चलो बस. चलो ठीक है. आपने लाइव टैरो रीडिंग भी ले लिया. अरे मतलब अपने जूनियर से पता ही नहीं था कि मतलब जूम पे जा करके मुझे मौका मिलेगा. भाई स्कूल में मौका, हाँ, स्कूल उस दिन मिले थे हम लोग अपना. या वी मेट इन जस्ट अभी, हाँ, few months back. So December 19th or 20th we met. या so nice talking to you. बहुत अच्छा लगा आपको दिखाना यहाँ पे, बिकॉज रोसेश को सबने देखा है, बट इट्स प्योर राजेश कुमार नाउ. के पोएम्स बोल दिए जो कि आज के डेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. या कोरोना कुछ से और related. मैसेज, कुछ और मैसेज आप देना चाहेंगे रिलेटेड टू लॉकडाउन? नहीं, वैसे कोई मैसेज व्यूअर्स लॉकडाउन को अपने? जनरली मैं मतलब वही जो बात बोला ना कि आफ्टर, स्पेशली आफ्टर दिस क्वारंटाइन, come out as a better human being, at least 10% of what you have been. So my message to everyone is कि there is nothing to fear about. If you are alive, everything is nice. So enjoy these masti time quarantine. या और हरलीन के साथ संपर्क में रहिए, और अगर इस तरह से ये इतनी अच्छी अच्छी खबरें देती हैं तो मतलब आपका क्वारंटाइन और भी सफल हो जाए. थैंक यू सो मच. सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आल्सो. Yes, yes, I will. एंड नाइस टॉकिंग टू यू. आपसे अब मिलेंगे और बातें करेंगे. और अब आपके न्यू जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे
उसके बाद आपसे मिलेंगे. अब you will नहीं, be मैं a immediately बता दूंगा मैं फोन करके. yeah, of course. So be in touch, stay connected. Yes, Thank thank you you. for coming. Thank you so much. It was so nice talking to you. email link. Thank you.